हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्यूटीफुल रेडीमेड स्टाइल अनारकली कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पे इसकी ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 13 इंच की ली है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14 इंच की। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। यहीं से आर्म होल लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंच। उसके बाद यहाँ से हमें कमर के लिए निशान लगाना है, तो कमर के लिए हम लेंगे 10 इंच। कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच ऊपर मार्क करना है और इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देना है। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। नेक की कटिंग हमें अभी नहीं करनी है। यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 3.5 इंच। उसके बाद राउंड शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। तो 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो 11 इंच की है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अब यहाँ ओपन साइड से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप देंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेंगे हम 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इसके सेंटर में एक कट लगाना है। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखना है। किसी भी एक साइड में हम इस तरह से 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। कलियां कट करनी है हमें। तो देखिए यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखना है। यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड है। अभी जो 4 फोल्ड की विड्थ है वो 22 इंच की है और बॉटम पार्ट की लेंथ हमने ली है 34 इंच। अभी इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद एक और बार फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें जॉइंट में ही कलियाँ कट करनी है। पूरी नीचे तक हम कलियाँ कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है उसका डायरेक्शन एक ही तरफ है। सबसे पहले इसके सेंटर पे निशान लगाएंगे। उसके बाद सेंटर से दोनों साइड में हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल साइज़ के लिए है ये। अब इसके बाद यहाँ से हम नीचे की तरफ 17 इंच पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड में। अब इसको यहाँ पे तिरछा जोड़ेंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही मोटा फैब्रिक हो गया है, तो हम आधा आधा करके इसको कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे। पूरा ही ओपन कर लेना है इसको। तो देखिए हमने इस तरह से इसको ओपन किया है। 2 पार्ट से, एक फ्रंट का और एक बैक का। एक पार्ट को साइड में रखेंगे।
अभी देखिए हम इन कलियों को इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से उल्टा ही रखना है और स्टिच करना है उल्टी साइड से। तो देखिए इस तरह से इसको सीधी साइड अंदर की तरफ रख के पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई हमारा जहाँ तक कट है वहाँ तक हमें लगानी है और अच्छे से यहाँ पर लॉक कर लेना है, जिससे कि सिलाई खुलेगी नहीं। इस तरह से ये सारी कलियाँ हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कलियाँ स्टिच कर ली है। तो इसको स्टिच करने के बाद ये बहुत ही फ्लेयर लुक आता है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमने कलियों को स्टिच किया है। अभी हम फ्रंट नेक बनाएंगे। इसके लिए हमने कैनवस पेपर लिया है। इसकी विड्थ है 8 इंच और इसकी लेंथ है 13 इंच। अभी हम इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ ले लेंगे 4 इंच। उसके बाद नीचे 7 इंच पर भी एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है और यहाँ पर वी शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। अब यहाँ पे जो कोना है यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से राउंड शेप बनाएंगे यहाँ पर। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से इसको कट करेंगे। नेक को कट नहीं करना है अभी। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे तो जो निशान है वो दूसरी साइड में भी आ जाएंगे। तो देखिए हल्के हल्के से निशान दिख रहे हैं, इनको डार्क करेंगे। अभी एक फैब्रिक का पीस लेंगे, इसे उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें इसको चिपका लेना है प्रेस से। तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अब यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें प्रेस से दबा लेना है। देखिए इस तरह से। अभी हम फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको उल्टा रखना है। ये फ्रंट की सेंटर लाइन है। अभी हमें पैच को भी ले लेना है और पैच को हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके इसके सेंटर पे भी निशान लगा लेना है। अभी इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अच्छे से पिन्स लगा लेंगे। उसके बाद नेक के शेप में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा दी है। उसके बाद 1/4 इंच का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ध्यान देना है कि सिलाई ना कट हो। सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। उसके बाद इस पैच को हमें सीधी साइड में पलटना है, कोनों को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे, जिससे कि जब पैच को स्टिच करेंगे ना तो इसमें झोल नहीं आएगा। देखिए इस तरह से इसको दबाते हुए हमें पूरे राउंड में पैच को स्टिच करना है। उसके बाद इसके जो राउंड में हम ये लेस लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे लेस लगा ली है। अभी नेक के शेप में भी ये लेस हम स्टिच कर लेंगे। तो ये सीक्वेंस वाली लेस है, इसके लिए हम इसको ऊपर से ही लगा रहे हैं।
उसके बाद देखिए दोनों कोनों में हम यहाँ पे डोरी भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको स्टिच करनी है तो आप स्टिच करके यहाँ पे लटकन लगा सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अभी देखिए बैक नेक बना लेंगे, तो बैक नेक के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, इसे इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके बैक नेक रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर से अटैच करेंगे। स्लीव्स में हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसके लिए हमने एक फैब्रिक की स्ट्रिप ली है। इसकी जो लेंथ है वो 6 इंच की है। इसको एक साइड से हमने 1/2 इंच प्रेस से दबा दिया है। अभी हमें स्लीव्स को लेना है, तो इस पट्टी को भी सीधा रखना है, स्लीव्स को भी सीधा रखना है। अब स्लीव्स को इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी पट्टी को हमें सीधी साइड में पलट देना है और ये जो सिलाई है ना, इसके ऊपर हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है और स्टिच करना है। तो 2 इंच की लेंथ हमने स्लीव्स की बढ़ा ली है इस तरह से। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी हम ये लेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से स्लीव्स बॉटम हमने रेडी कर लिया है। अभी स्लीव्स को हम शोल्डर के ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इस तरह से टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट हमने स्टिच किया है। उसके बाद इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग करेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।